विवाह के 2 वर्ष हुए थे जब सुहानी गर्भवती होने पर अपने घर पंजाब जा रही थी। पति शहर में नहीं थे। जिस रिश्ते के भाई को स्टेशन से ट्रेन में बिठाने को कहा था, वो ट्रेन लेट होने की वजह से रुकने के मूड में नहीं था। इसलिए सामान सहित प्लेटफार्म पर बनी बेंच पर बिठाकर उसका भाई चला गया। गाड़ी को 5वें प्लेटफार्म पर आना था। गर्भवती सुहानी को 7वां माह चल रहा था। सामान अधिक होने की वजह से उसने एक कुली किया था। कुली बहुत बुजुर्ग था, पर उसे पेट पालना था, तो उससे ने याचना की कि आप मुझे से ये सामान उठवा लीजिए। सुहानी ने उसे 15 रुपये में तय कर लिया और टेक लगाकर बैठ गई। तकरीबन 1.5 घंटे बाद गाड़ी आने की घोषणा हुई, लेकिन वो बुजुर्ग कुली कहीं नहीं दिखा। कोई दूसरा कुली भी दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रेन छूटने पर वह वापस भी नहीं जा सकती थी। रात के 12:30 बज चुके थे। सुहानी का मन घबराने लगा। तभी वो बुजुर्ग दूर से भागकर आता हुआ दिखाई दिया। बोला, चिंता न करो बिटिया, हम चढ़ा देंगे आपको गाड़ी में। भागने से उसकी सांस फूल रही थी। उसने लपक कर सामान उठाया और आने का इशारा किया। सीढ़ी चढ़कर पुल से पार जाना था, क्योंकि अचानक ट्रेन ने प्लेटफार्म चेंज कर लिया था और 9वें नंबर पर आ रही थी। वो सांस फूलने से धीरे धीरे चल रही थी और सुहानी भी तेज चलने की हालत में नहीं थी। गाड़ी ने सीटी दे दी और भागकर अपना स्पीड कोच का डब्बा ढूंढा। डिब्बा प्लेटफार्म खत्म होने के बाद इंजन के पास था। वहाँ प्लेटफार्म की लाइट भी नहीं थी और वहाँ से चढ़ना भी बहुत मुश्किल था। सुहानी पलटकर उसे आते हुए देख ट्रेन में चढ़ गई। तुरंत ट्रेन रेंगने लगी। कुली अभी दौड़ ही रहा था। हिम्मत करके उसने एक एक सामान रेलगाड़ी के पायदान के पास रख दिया। अब आगे बिल्कुल अंधेरा था। जब तक सुहानी ने हड़बड़ाते कांपते हाथों से 10 और 5 का नोट निकाला, तब तक कुली की हथेली दूर हो चुकी थी। उसकी दौड़ने की रफ्तार तेज हुई, मगर साथ ही ट्रेन की रफ्तार भी तेज हुई। वो बेबसी से उसकी दूर होती खाली हथेली देखती रही और फिर उसका हाथ जोड़ना, नमस्ते और आशीर्वाद की मुद्रा में उसकी गरीबी, उसका पेट, उसकी हिम्मत, उसकी मेहनत, उसका सहयोग सब एक साथ सुहानी की आंखों में कौंध गए। उस घटना के बाद सुहानी डिलीवरी के बाद दोबारा स्टेशन पर उस बुजुर्ग कुली को खोजती रही, मगर वो कभी दोबारा नहीं दिखा। आज वो जगह जगह दान आदि करती है, मगर आज तक कोई भी दान वो कर्जा नहीं उतार पाया। उस रात उस बुजुर्ग की कर्मठ हथेली ने किया था। सच है, कुछ कर्ज कभी नहीं उतारे जा सकते। तो भाइयों और बहनों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।